नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सूर्य क्लासेस में। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट से सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उससे क्वेश्चन नॉर्थ पूछता है, पीजीआई पूछता है, और भी जितने भी एग्जाम्स है बीएचयू और भी इंस्टीट्यूट्स इससे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। न्यूबॉर्न असेसमेंट में हम लोग इसका बेसिक्स क्या क्या हैं जो पूछा जाता है, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन बच्चे का, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देखिए बच्चों, हमेशा बेसिक्स को पढ़ें, बेसिक से ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएं। एग्जाम हमेशा निकालने का एक तरीका होता है कि आप हमेशा क्या करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करें। आज का जो न्यूबॉर्न असेसमेंट में हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ, कैसे जो है न्यूबॉर्न असेसमेंट को किया जाता है। दूसरा है कलर ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी आपके पास डिलीवर होके आया, क्या आपने उसका कलर देखा, कैसा कलर था बेबी का, वो आपको न्यूबॉर्न असेसमेंट में पता करना है। तीसरा है बेबी का टेम्परेचर। बेबी का टेम्परेचर हमेशा याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर हाइपोथर्मिया में भी हो सकता है, नॉर्मल कितना है, हाइपरथर्मिया है, ये सब चीजें हमें क्या किसमें चेक करनी है, टेम्परेचर में चेक करनी होती है। चौथा है रेस्पिरेशन, बच्चे का रेस्पिरेशन कितना है। पांचवा है हार्ट रेट, हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चे का, चेक करेंगे। स्किन हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो पॉइंट है वो है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक मेजरमेंट होता है, कब इसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने मिनट में करना चाहिए, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आगे है बर्थ इंजरीज। ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चों को क्या होता है, बर्थ इंजरीज हो जाती है, तो आपको एसेस करना है कि ये बर्थ इंजरी कौन सी है। बर्थ इंजरी से भी क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन बर्थ इंजरी से पूछा जाता है। और बेसिक्स आप हमेशा याद रखें जो भी आप पढ़ रहे हो। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या क्या इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, हाउ, कैसे आपको न्यूबॉर्न को एसेस करना है, कैसे आपको न्यूबॉर्न को एसेस करना है। देखिए, जब भी आप न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं, सबसे पहले आपको अपना हैंड वॉश करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो है इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। याद रखें, हैंड वॉश से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे जो यूनिवर्सल जो एक प्रोसीजर है जिसको हमेशा सबसे ऊपर कैटेगरी में रखा गया है इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो वो उसका आंसर है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग, जब हैंड वॉशिंग से भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड वॉशिंग में क्या, कौन सा मेथड रहता है, तो याद रखें फ्रिक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है हैंड वॉशिंग में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूबॉर्न असेसमेंट करने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, अब हैंड वॉश करना है। दूसरा है टेल द मदर दैट यू विल बी एग्जामिनिंग द बेबी एंड टेक बेबी टू द एग्जामिनेशन एरिया। ठीक। तीसरा है बेबीज कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर एंड कैन क्विकली बी टू कोल्ड। ठीक है, बच्चे को क्या हो सकता है, ठंड लग सकती है, क्योंकि उनका अपना जो मैकेनिज्म होता है वो उस समय काम नहीं कर रहा होता है। बेबी को टच करने से पहले आप क्या करेंगे, हाथों को इस तरीके से फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके हाथ क्या हो जाएंगे, वार्म हो जाएंगे, तभी आपको बच्चे को छूना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जो हमारा पहला जो टॉपिक था वो हमारा क्या था कि बच्चे का कलर क्या होगा, बच्चे का कलर क्या होगा। कलर से देखिए बच्चों, देखिए व्हाट इज द कलर ऑफ द इन्फेंट, जो बच्चा है उसका कलर क्या होगा। देखिए, या तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कलर में कौन सा कलर आता है बच्चों, पिंक कलर आता है। कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है। ठीक है, पिंक कलर जो कलर होता है वो बच्चे का नॉर्मल कलर होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक क्या, और दूसरा कहीं कोई कलर पेल तो नहीं है। तीसरा साइनोटिक तो नहीं है, बच्चा साइनोटिक तो नहीं है।
चौथा उसको जॉन्डिस तो नहीं है। साइनोटिक जो मैंने यहाँ पे बात ली है, साइनोटिक, साइनोटिक देखिए बच्चों, साइनोसिस, साइनोसिस मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का जब भी नीला पड़ जाना उस कंडीशन को कहते हैं साइनोसिस। वो क्यों होता है, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब भी बॉडी में लेक ऑफ ऑक्सीजन आता है, क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी बच्चे को लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी होता है कंडीशन, ऑक्सीजन का लेवल जब भी कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइनोसिस हो जाता है, यानी ब्लूइश, नीला पड़ जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, उसको क्या कहा जाता है, साइनोटिक, साइनोसिस कहा जाता है। उसके बाद जॉन्डिस, देखिए बच्चे का कलर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि अगर नीला बच्चा आपको नीले कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब बच्चे को साइनोसिस है, साइनोसिस है। या अगर बच्चे का पीला है, पीला कलर का है तो इसका मतलब बच्चे को क्या है, जॉन्डिस है, बच्चे को क्या है, पीलिया है। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, साइनोसिस की जब भी मैं बात करूंगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है हर बार, एम्स और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है क्वेश्चन को हमेशा पूछता है, क्या पूछता है, एक्रोसाइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस। मैं जब अभी बात कर रहा हूं स्किन की, स्किन में बात कर रहा हूं कलर की, कलर में मैंने आपको बताया पिंक कलर नॉर्मल होता है। अगर बच्चे का कलर, स्किन का कलर नीला है, इसका मतलब बच्चे को क्या है, साइनोसिस है। और साइनोसिस बच्चों याद रखें हमेशा दो टाइप का होता है। साइनोसिस कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। देखिए साइनोसिस की मैं बात कर रहा हूं, देखिए साइनोसिस, साइनोसिस मैंने अभी आपको बताया था ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन। साइनोसिस की जब मैं बात कर रहा था कि कितने टाइप के साइनोसिस होते हैं, तो दो टाइप के साइनोसिस आपको बच्चे में देखने को मिलेगा। कितने टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एक्रोसाइनोसिस, एक मिलेगा सेंट्रल साइनोसिस। आपको बताऊं मैं, एक होता है एक्रोसाइनोसिस, एक होता है सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस। देखिए बच्चों, जब भी बेबी के हाथ पैर यानी पेरिफेरी, पेरिफेरी जब भी आपको ब्लू कलर के मिले तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या बोला मैंने, जब भी हाथ, बच्चे के जो हाथ है या पैर है, पेरिफेरी, पेरिफेरी जब भी ब्लूइश होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोसाइनोसिस बोलेंगे। और जब पूरी बॉडी, होल बॉडी, होल बॉडी, देखिए सेंट्रल मतलब भी क्या होता है, पूरा, सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल साइनोसिस मतलब क्या होता है, जब भी पूरी होल बॉडी क्या होगी, साइनोसिस हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल साइनोसिस कहेंगे। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जाता है एक्रोसाइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस से। याद रखें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं इमेज इसकी दिखा देता हूं। देखिए बच्चों, देखिए देखिए बच्चों, ये रहा सेंट्रल साइनोसिस वर्सेस एक्रोसाइनोसिस। देखिए ये जो पूरा बॉडी दिख रही है आपको बच्चे की, ये जो पूरी बॉडी आपको बच्चे की दिख रही है, ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये जो पूरी,
देखिए जो ये बच्चे की जो आपको ये पूरी बॉडी दिख रही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम नजर डालेंगे तो इसकी बच्चे की जो पूरी बॉडी है वो ब्लूइश कलर की हो गई है, पूरी बॉडी क्या हो गई है, ब्लूइश कलर की हो गई है, ठीक। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल साइनोसिस कहेंगे। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल साइनोसिस कहेंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों, आप गौर से नजर डालेंगे तो बच्चे के जो पैर हैं, जो इसके पेरिफेरल जो इसके पैर हैं, ये देखिए जिसके जो पैर है, तो ये यहाँ पे ये क्या है, ब्लूइश हो गया है, ये क्या है, ब्लूइश है। तो ये क्या है, एक्रोसाइनोसिस है, ये क्या है, सेंट्रल साइनोसिस है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहीं से पूछता है, टेम्परेचर। बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, ये आप याद रखेंगे हमेशा अपने दिमाग में, इसे भूलेगा नहीं। 36.5 से लेकर 37.5। क्या बोला बच्चों मैंने, 36.5 से लेकर 37.5, यही बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर बच्चे का टेम्परेचर 36.5 से नीचे है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया कहेंगे, जिस कंडीशन में बच्चे का जो टेम्परेचर होगा वो 36.5 डिग्री से नीचे चला जाएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 36.5 से लेकर 37.5, ठीक। हाइपोथर्मिया के भी 3 होते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। इसमें जो मॉडरेट वाला होता है उसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक। मैं हाइपोथर्मिया में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा उसमें बताऊंगा कि क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या हम लोगों को करना है, कैसे कैसे उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपोथर्मिया के, वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेबी का वो होता है 36.5 से लेकर 37.5, ठीक। इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, वाइटल साइन की भी बात चल रही है, टेम्परेचर मैंने आपके सामने बात कर ली। अब दूसरा बात करते हैं रेस्पिरेशन की। कितनी सांसें बच्चे क्या करता है, बच्चे के लिए नॉर्मल एक पैरामीटर माना जाता है कि कितना रेस्पिरेशन बच्चे का होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे रेस्पिरेशन से कि कितना नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है बच्चे का। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है बच्चे का वो कितना होता है, 30 से लेकर 60। कितना होगा, 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट। आप याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। आप ज्यादा उसके चक्कर में ना रहें, ज्यादा डीप के चक्कर में ना रहें, आप हमेशा बेसिक्स पढ़ें। बेसिक से ही आप एग्जाम्स को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। याद रखें जो मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो कितना रेस्पिरेशन होगा, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। इसको अपने दिमाग में आप क्या करें, बांध लें। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, स्किन की जब भी बात हो रही है, स्किन की अभी बात हुई थी, हम लोगों ने पढ़ा था स्किन का नॉर्मल कलर क्या होता है, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था एक्रोसाइनोसिस क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल साइनोसिस क्या होता है, ठीक। जब भी बेबी डिलीवर होके आपके पास आता है, जब भी बेबी डिलीवर होके आपके पास आता है तो बेबी की स्किन पे क्या होता है, कुछ व्हाइट कलर के, कुछ हेयरी, ठीक। तो ये सब चीजें बेबी के जो बॉडी है उसमें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि उसको बोलते क्या है, उन चीजों को बोलते क्या है और इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्निक सिरोसा की। याद रखें, वर्निक सिरोसा। वर्निक सिरोसा क्या होता है, इट इज अ व्हाइट क्रीमी नेचुरली अकरिंग बायोफिल्म कवरिंग द स्किन ऑफ द फीटस। याद रखें,
ये क्या होता है, एक व्हाइट कलर का क्या होता है, एक सबक्यूटेनियस जो है टिश्यू टाइप के, ये व्हाइट कलर के जो पूरी बॉडी जो होती है बच्चे की वो व्हाइट कलर से क्या होती है, ढकी हुई होती है। ये देख रहे हो ना इमेज में, देखें, ये देखिए, ये आप इमेज देखें, इमेज देखें, इमेज में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे की जो पूरी बॉडी है ये किससे लिपटी हुई है, व्हाइट कलर का जो ये क्रीमी टाइप का जो एक लेयर है व्हाइट कलर का, उससे क्या है, ये ढकी हुई है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्निक सियोसा। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब भी बेबी डिलीवर होके बाहर आता है तो मदर के वूम में जब वो रहता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है। जैसे ही वो बाहर के एटमॉस्फेयर में आता है तो एक सडनली क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज से बचाने के लिए जो ये नेचुरल एक व्हाइट कलर की क्रीम टाइप की जो होती है बॉडी की कवरिंग में होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, वर्निक सियोसा कहा जाता है। याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्निक सियोसा क्या होता है, व्हाइट कलर का एक क्या होता है, क्रीमी एक फिल्म होती है जो बच्चे को क्या करती है, कवर करके रखती है। याद रखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बात हमने वर्निक सियोसा ये कर ली, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो भी दिमाग में याद रखें, लुगैनो। याद रखें लुगैनो, लुगैनो क्या होता है, लुगैनो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए बच्चा जब भी डिलीवर होता है तो फाइन हेयर्स, जो छोटे छोटे बाल, जो फाइन हेयर्स होते हैं वो क्या होता है, बच्चे की बॉडी पे कवरिंग होता है। ठीक है, वर्निक सियोसा हमने बात की थी व्हाइट क्रीमी लेयर की, ये क्या होता है, हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, लुगैनो कहा जाता है। लुगैनो इज अ वेरी थिन सॉफ्ट यूजुअली अनप्लेटेड डॉनी हेयर दैट इज समटाइम्स फाउंड ऑन द बेबी ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये बेबी के जो ये दिख रहा है, ये हेयर्स, ये ठीक, और यहाँ पे देखिए पूरी बॉडी में हेयर्स हैं छोटे छोटे, ये देखिए। तो इनको क्या कहा जाता है, लुगैनो कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लुगैनो कहा जाता है। याद रखें हमेशा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फ्रंटेनल की जब भी मैं बात करूंगा, सर फ्रंटेनल होता है क्या, देखिए फ्रंटेनल क्या होता है, जो हमारे जो बेबी होता है, बेबी का जो हेड होता है, बेबी का जो हेड होता है, जब भी जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, जब भी वो फ्यूज नहीं होते हैं, उस फ्यूज नहीं होते हैं तो एक सॉफ्ट एक लेयर होती है, तो उसको उनके बीच में एक सॉफ्ट क्या होता है, एक लेयर होती है, उसको कहा जाता है फ्रंटेनल। उसको क्या कहा जाता है, फ्रंटेनल। तो जब भी वो फ्रंटेनल क्या होता है, क्लोज होते हैं, तो जो सूचर्स होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंटेनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, दो टाइप के फ्रंटेनल, एंटीरियर फ्रंटेनल और पोस्टीरियर फ्रंटेनल। आगे का जो फ्रंटेनल होता है और जो पोस्टीरियर, जो पीछे का जो हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसका जो फ्रंटेनल होता है, एक को क्या कहा जाता है, ब्रैगमा कहा जाता है, एक ठीक है। ठीक है बच्चों, एक है एंटीरियर फ्रंटेनल और एक है पोस्टीरियर फ्रंटेनल। ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एंटीरियर फ्रंटेनल कब क्लोज होता है और पोस्टीरियर फ्रंटेनल कब क्लोज होता है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, काफी टाइम से मैं ये एग्जाम जो है मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन कई बार ये क्या है, रिपीट हो चुका है। पहले हम बात करेंगे एंटीरियर फ्रंटेनल की, पहले हम बात करेंगे एंटीरियर फ्रंटल की। ठीक है, एंटीरियर फ्रंटल को क्या कहा जाता है, ब्रैगमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रैगमा भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीरियर जो फ्रंटेनल होता है ये कब क्लोज होता है, 12 से 16 महीने में। याद रखें, ठीक है, 12 से 16 महीने। अपने दिमाग में इस चीज को बिल्कुल गाड़ लें कि एंटीरियर फ्रंटेनल कब क्लोज होता है, 12 से 16 मंथ में एंटीरियर फ्रंटेनल हमेशा क्लोज होता है। ठीक है, दूसरी जो मैंने आपसे बात की थी पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर फ्रंटेनल की जब बात की थी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लैम्डा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैम्डा, ब्रैगमा और लैम्डा। पोस्टीरियर फ्रंटेनल हमेशा क्या होता है, 1 से
2 महीने के बीच में क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर ही क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखें। ठीक, एंटीरियर फॉन्टेनल मैंने आपकी बात कर ली, पोस्टीरियर फॉन्टेनल मैंने आपसे बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बेबी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की अभी। इसके एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक, वो हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसी जो टॉपिक के बेस पे हम लोग करेंगे। आगे आपका बढ़ जाता है बर्थ इंजरीज। ठीक है, बर्थ इंजरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, समझ में आ जाए। हम लोगों का भी एबगार स्कोर हम लोगों को पढ़ना है। 2-3 टॉपिक मैं बैक टू बैक लेके आऊँगा अनदर मतलब एक सेपरेट वीडियोस में, ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।